इधर रायपुर में ही सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह लगातार जारी है। रात में शिक्षकों का जल सत्याग्रह जारी रहा। समायोजन की मांग को लेकर शिक्षक जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 12 दिनों से अलग अलग तरीके से सहायक शिक्षकों का आंदोलन है। नौकरी बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को रोका। सत्याग्रह के दौरान 2 लोगों की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई और ये बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है, जहां सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग की है। 12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात में भी शिक्षक मौके पर मौजूद हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनकी नौकरी संकट में है और इसके चलते ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है। इनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें समायोजित किया जाएगा और कहा भी गया था सरकार की तरफ से, लेकिन जैसे ही अब दिन निकलते जा रहे हैं वैसे ही सरकार अपना किया हुआ वादा भूलती जा रही है। और रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, क्या कुछ अपडेट? रात में भी जल सत्याग्रह, 2 लोगों की तबीयत भी खराब हुई, ऐसा लगता है अब मामला आर पार हो चला है। तनु। जी बिल्कुल, देखिए 19 दिसंबर से जो सहायक शिक्षक हैं वो समायोजन की मांग को लेकर तोता धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं और जब 12 दिन इस प्रदर्शन को बीत गए तो उसके बाद भी सरकार की जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उन्होंने बीते दिनों जो है वो जल सत्याग्रह किया और इस दौरान जो बीएड के सहायक शिक्षक है वो पानी में उतरकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के साथ जो है प्रदर्शन करते नजर आए और सरकार से जल्द समायोजन की जो है वो गुहार लगा रहे थे। और इस दौरान 2 सहायक शिक्षकों की तबियत भी खराब हुई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दोपहर से लेकर बीती रात तक ये प्रदर्शन उनका जारी रहा है। रात में उन्होंने फ्लैश लाइट के माध्यम से समायोजन की मांग जो है वो की है और इससे पहले भी लगातार जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने वो अंबिकापुर से पैदल मार्च निकालकर राजधानी रायपुर पहुंचे थे और राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद अब तक तोता धरना स्थल में उनका जो प्रदर्शन है वो अनवरत जारी है और इस दौरान उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर अटल रहेंगे और अगर सरकार उन्हें टर्मिनेट करती है तो उनके आत्मविश्वास को टर्मिनेट करेगी। और इससे पहले भी लगातार अपनी मांगों को लेकर वो कई मंत्रियों के चक्कर काट चुके हैं। हाल ही में जल सत्याग्रह करने से पहले उन्होंने ओपी चौधरी के बंगले वो गए थे, लेकिन उस दौरान उनसे उनकी मंत्री से जो है मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद उन्होंने जल सत्याग्रह करने का फैसला लिया था। और इससे पहले चाहे सामूहिक मुंडन की हम बात करें, हवन की हम बात करें, हनुमान चालीसा की हम बात करें, इसके अलावा तेली बांधा तालाब में उन्होंने सभी ने जो है सफाई कर अपना विरोध जताया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई खास सहमति नहीं बन पाई है और कोई बीच का रास्ता भी निकलकर सामने नहीं आया और इतने दिनों में सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया जो है वो देखने को नहीं मिली है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी क्या उनका ये जो प्रदर्शन है वो कौन सा रुख तय करता है। शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी देने के लिए और इस तरीके से अब देखना है कि प्रदर्शन किस तरफ जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार में चाकूबाजी के चलते सनसनी फैल गई। कसडोल के गार्डन में चाकू चल गए। चाकूबाजी में 3 नाबालिग घायल हो गए। घायलों को कसडोल अस्पताल भर्ती किया गया। बड़ी जानकारी है बलौदा बाजार से, जहां पर चाकूबाजी से इलाके में सनसनी फैल गई है। कसडोल के गार्डन में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में 3 नाबालिग घायल हो गए हैं और ये चाकूबाजी क्यों हुई है, क्या कुछ कारण थे, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। घायलों को कसडोल अस्पताल भर्ती किया गया है। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। ट्रॉमा सेंटर परिसर में लगा अतिक्रमण हटा दिया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, हंगामे के हालात भी बने, लेकिन आखिरकार ये पूरी कार्रवाई निगम की तरफ से कर दी गई। अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। ट्रॉमा सेंटर परिसर में जो बेजा कब्जा करके रखा हुआ था इसे हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने कार्रवाई के दौरान विरोध जरूर किया, लेकिन इन्हें भी शांत करवा दिया गया। और विदिशा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूएई की संस्था के हैंडपंप लगाने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिना इजाजत हैंडपंप लगाने पर केस दर्ज हुआ। हैंडपंप पर चस्पा अरबी भाषा के बोर्ड जब्त किए गए। हैंडपंप के बदले हिंदुओं से दुआ पढ़वाई जा रही थी। गंजबासौदा तहसील के बावली गांव का ये पूरा मामला है। इधर रायपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। काशी एग्रो फूड पर खाद्य विभाग ने दबिश दी।
भारी मात्रा में नकली पनीर और डालडा जब्त किया गया। 2500 किलो नकली मिलावटी बरामद किया गया है। और ये देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, यहां पर काशी एग्रो फूड पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में नकली यानी कि मिलावटी पनीर और डालडा जब्त किया गया। 2500 किलो नकली मिलावटी बरामद, जो डालडा था और जो पनीर था वो बरामद किया गया है। खबर टीकमगढ़ से, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ऑफिस में एक पोस्टर चिपकाया है जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पोस्टर में लिखा है कि जिसने पैर छुए उसके काम की सुनवाई नहीं की जाएगी, पैर छूना सख्त मना है। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मैं पैर छूने की परंपरा खत्म करना चाहता हूं, लोगों का सम्मान करना चाहता हूं। टीकमगढ़ से खबर है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपने ऑफिस में एक पोस्टर चस्पा कर दिया है। पैर पड़ना यानी पैर छूना सख्त मना है, जो पैर छुएगा उसका काम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 80 से ज्यादा आईएएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। प्रमुख सचिव बने नवनीत मोहन कोठारी और पी नरहरि 2009 बैच के 16 आईएएस अफसर सचिव पद पर प्रमोट किए गए हैं। 80 से ज्यादा आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 2009 बैच के 16 आईएएस सचिव पर प्रमोट किए गए हैं। 2011 और 2012 बैच के 29 आईएएस अफसरों का भी प्रमोशन हुआ है। 16 बैच के 26 आईएएस अफसरों को भी पदोन्नति मिली है। इधर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट आखिरकार आ गया है। इंटरव्यू के लिए 800 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। कुल 229 पदों पर भर्ती होगी। बड़ी जानकारी है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इंटरव्यू के लिए 800 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। कुल 229 पदों पर भर्ती होनी है। एमपीपीएससी का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया। आपको याद होगा, एमपीपीएससी का जो इंदौर में दफ्तर है उसके सामने लंबा चौड़ा प्रदर्शन का सिलसिला चला है। उनमें से एक मांग ये भी थी कि रिजल्ट जल्द जारी किए जाएं। आखिरकार मेंस 2023 मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ, जहां 13 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। एएसपी रैंक के 13 अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। रेलवे एसपी बनाई गई हैं श्वेता श्रीवास्तव। उदयन बिहार जांजगीर के ट्रैफिक एएसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरीश यादव को सक्ती का एएसपी बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 13 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। एएसपी रैंक के 13 अधिकारियों